राम राम इशारा भाइयों ने, मैं आपका अपना बोस गुजर जलाफिया और आ गया हूँ एक और नई वीडियो में। तो भाइयों आज हम पहुँचे नारनौल हलके के गांव शहरपुर में, जहां गांव के मंदिर के बाहर प्रोग्राम रखा गया था। पूरे गांव ने जोर शोर से श्री अशोक यादव जी का मान सम्मान किया। पगड़ी उड़ा करके गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने आश्वासन दिया कि श्री अशोक यादव जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गांव में एक महिला की मौत हो रखी थी, इस कारण से श्री अशोक यादव ने कहा कि आज हम माइक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आवाज़ दूर तक जाती है, और सबसे पहले हम 2 मिनट का मौन धारण रखेंगे। आइए किस प्रकार से श्री अशोक यादव के कहने पर मौन धारण रखा गया, एक नज़र इस वीडियो पर। बैठ जाओ यार, नीचे बैठ। अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, गांव में जो डेथ हो रखी है सबसे पहले मेरे सभी युवा भाई खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी एक बार 2 मिनट का मौन रखेंगे। मेरी माता और बहनें आती शक्ति आप बैठी है, क्योंकि शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेगा। धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा, माइक का तो प्रयोग इसलिए नहीं करने मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये भी है हमारा परिवार है, परिवार का सदस्य है, परिवार की अगर कोई छोटी घटना हो जाती है, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो माइक थोड़ा शोभा नहीं देता। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री हीरा सिंह जी को कि आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री हीरा सिंह जी, श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। भाई भाई और सब प्रिय दोस्त भाइयों, सबका प्यार की और हरा हाथ से थैली उठाओ तो छोटी में उठाओ तो लड़की मत छोड़ियो ना, काम कर दियो बिल्कुल जोर को फाड़े, ठीक है ना। हाथ एक बार ताली बजाओ। काम कर दो सगड़ा काम फाड़े जोर को, फिर ताली बजाओ। समस्त गांव की तरफ से श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जयपाल जी को कि वो आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री जयपाल जी, आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री सूरज सिंह जी, श्री सूरज सिंह जी पगड़ी पहना के श्री अशोक यादव जी मैं आमंत्रित करूंगा श्री बलबीर साहब को कि वो आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। अब मैं माला डालने के लिए श्री पप्पी सरपंच जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। वैसे तो मेरी माता और बहनें आप आती सकती हो, मेरे युवा साथी हो, माला बाहर पहना देती, फिर भी हमने एक माला और बोल दिया। तो जब तक कुछ नहीं कहना चाहूँगा आप सभी से
कि आने वाले समय में चुनाव की जो तारीख है वो डिक्लेयर हो चुकी है। 1 तारीख को 1 नवंबर को चुनाव होना है, तो 1 अक्टूबर को 11वां महीना तो आपसे ये कहना चाहूंगा भाई, वोट तो हर 5 साल में हम किसी न किसी को देते हैं। हर 5 साल में बदलाव होता है, किसी न किसी को वोट देते हैं। क्यों ना कोई ऐसा हो हमारे बीच का हो, कोई मेल मिलापू आदमी हो। सबसे पहले तो श्री अशोक यादव जी का परिचय देना चाहूंगा आपको। श्री अशोक यादव जी मंदिर से रहने वाले हैं। इन्होंने जिला उप न्यायवादी के तौर पर काफी साल काम किया। उस समय भी जब भी कोई मैं इनसे जुड़ा तो मैं इनसे इसी कारण से जुड़ा क्योंकि मैं कोई काम हो गया था अपने बगल के गांव जाखड़ी में हरिशनों के कोई एक्सीडेंटल केस था, मेरे को पता नहीं था, तो मैंने पता किया श्री अशोक बाबू जी के बारे में। भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई अधिकारी हैं वो थोड़े से भाई पता नहीं किस तरह से बात करेंगे, क्या करेंगे, मेरे को डर था कहीं ना कहीं अंदर। लेकिन मैं जब श्री अशोक यादव जी के पास गया, इन्होंने मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अधिकारी हूँ या अपने बीच का हूँ। इन्होंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र के हो, आपकी जो संभव मदद होगी वो मैं मदद करूंगा और बगैर किसी फीस के करूंगा। तो भाइयों यही कहना चाहूंगा, हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी आवाजों को उठा सके, जो हमारी आवाजों को उठा सके। ऊपर जब इनको विधायक बना के हम पहुंचाएंगे तो विधानसभा में हमारी आवाज को उठाने का काम करे, हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करे। यूँ तो हर कोई आदमी आपको मिलेगा, भाई कई मेरा जैसा बहुत लोग मिलेगा कि भाई हम टिकट का दावेदार सा हमें टिकट मिलेंगी, पर ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है भाई, अगर इनसे कोई मजबूत प्रत्याशी एक भी आदमी हो और चुनाव से पहले अगर हमारे बीच में आया हो तो मेरे को बता देगा कि ये प्रत्याशी मजबूत है, ये हमारे बीच में था, तो मैं आपकी बातें मान लूंगा। दूसरी बात, नेताओं का काम होता है 2 महीना चुनाव से पहले आपड़ा का हाथ जोड़ना, उसके बाद 5 साल आप का हाथ जोड़ना। तो वोट अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, सोच समझ के वोट करे, ताकि आने वाले चुनाव के बाद में भी अशोक बाबू जी हमारा मान सम्मान करें। तो इसी के साथ मैं श्री अशोक यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और वो अपना संबोधन रखें। श्री अशोक भाई बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सरपंच साहब, भाई सरपंच साहब, मंडलदार और गाँव के मौजूद सरदार, मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैं राजनीति में सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए आया और मेरा कोई मकसद नहीं है। एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोचिंग सेंटर जाऊँगा ताकि हमारे बच्चे फ्री में कोचिंग कर सके और हमारे बच्चे सबसे आगे पढ़ाई में हैं। लेकिन जब बाहर कोचिंग पे जाते हैं तो बहुत भारी अमाउंट खर्च होता है, ₹1 रुपये की दिक्कत रहती है, वो सब खर्च रखूँगा और यही कोचिंग सेंटर दूँगा। मैं समाज पर बहुत ज़्यादा काम करूँगा। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई भी भाई है, बहन है, पेशेंट बीमार होते हैं, रेफर कर देते हैं, जाओ जी जयपुर, जाओ जी गुड़गांव। वहाँ ये नहीं पता कितने पैसे देते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुलाऊंगा और रेफर एक भी हॉस्पिटल में नहीं होने दूँगा, सरकारी में काम कराऊँगा। इसलिए रेफर कर रहे हो, आप भी क्वालिफाइड है, आप क्यों नहीं इसका इलाज कर रहे हो? अगर क्वालिफाइड नहीं है तो क्वालिफाइड डॉक्टर लगवाऊंगा और ये जितनी भी माताएं बहनें इनका फ्री इलाज कराऊंगा। ये मैं आपसे के लिए मैं यहाँ धारोड़ा मानेसर की तर्ज पर यहाँ उद्योग जाऊँगा और वहाँ मजदूरों को, औरों को काम मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी ताकि हमारा इलाका खुशहाल बन सके। और आपकी की समस्याएं हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उनको कैसे हल किया जाता है ये भी मुझे पता है। मैं उप जिला न्यायवादी के पद पे था तो मेरे पास कोई भी नारनौल इलाके का गया है, मैं आज ओपन स्टेज से कह रहा हूँ, मैंने उसकी मदद की है। और यदि कोई भाई
मिल जाए कहीं भी, और ये कहे कि मैं बाबू के पास गया था और मेरी मदद नहीं की। हर रोज़ मेरे पास कोई ना कोई आता रहता था। मेरी पोस्टिंग दूर नहीं थी, रेवाड़ी में ही थी, और मैंने लोगों की बहुत मदद की जो मेरे शौक और आपने मेरे को मान सम्मान दिया है, उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा, कम नहीं होने दूंगा। और आप मेरे लिए 24 घंटे कहीं भी आकर देख सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाइयों, आप सभी यहाँ युवा खड़े हो, बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही। कितने मेरे युवा साथी हैं जो नारनौल जाते हैं सिर्फ लाइब्रेरी में कि भाई शांति से वहाँ बैठ के हम पढ़े। अगर हमारे गांव में लाइब्रेरी हो तो हमें नारनौल नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ जो हम टेम्पू के 10, 20, 50 रुपए किराया लगा के जाते हैं, महीने के 3-4 हज़ार रुपए बेफिजूल के हैं। हमारा जो परिवार है, हमारे ज़्यादातर परिवार है वो वही किसान परिवार हैं। बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो माँ बाप होता है वो क्या करता है, चाहे अपना पेट काट काट के 1-1 रुपए जमा करता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और कामयाब होगा। पर सुविधाएं ना होने के कारण नारनौल जो बच्चे मेरे युवा भाई जाते हैं, कहीं वो किसी गलत चीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर यही रह जाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि फसल के टाइम पे जब हम फसल बुआई करते हैं उस टाइम पे हमें डीएपी की जरूरत होती है। हम जाते हैं, हमें डीएपी नहीं मिलता। मैं भी जाता हूँ मंडियों में, हमें 150 रुपए कट्टे के एक्स्ट्रा दे के खाद लेना पड़ता है। तीसरी बात यूरिया है छिड़कने के टाइम पे ये नहीं मिलता। और चौथी बात, बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम जब भी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, रेफरल बना देते हैं जी आप दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में कर देते हैं। क्योंकि इन सब की सेटिंग होती है डॉक्टरों से कि वहाँ जाओ, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते ही बता देते हैं भाई ऑपरेशन होगा, इतने रुपए लगेंगे। ना कोई बीमारी के हमें जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसी जो ट्रामा सेंटर बाबूजी लेके आएंगे और यहाँ सुचारू रूप से इलाज चलेगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों सबसे कि सीधे श्री अशोक यादव जी से जुड़ो और इनको विधानसभा में पहुंचाओ ताकि हमारी जितनी भी समस्याएं हो उनका समाधान हो। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद भाई हम पहुँचे नारनौल हलके के गांव दुबलावना में, जहां बाबा डाडी वाले का भंडारा था। तो श्री अशोक यादव जी के साथ जो हमारी पूरी टीम थी श्री अशोक यादव जी की, वो वहाँ पहुँची और पूरे गांव दुबलाना ने वहाँ उनका मान सम्मान किया। जहाँ पूरे गांव दुबलाना की जो और 6 गांव हैं, भाइयों आपको बता देता हूँ कि डाडी वाले जो बाबा है वहाँ पूरे जो 6 गांव हैं, सीमा, दुबलाना, लूणी, सलूणी, इस तरह से 6 गांव पड़ते हैं। और 2 गाँव का मेरे को पता नहीं है कौन कौन से हैं। तो वहाँ पहुँचे, पूरे 6 गाँव की सरदारी ने श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका मान सम्मान किया कि अशोक यादव जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वैसे तो बाबा का भंडारा था इसलिए कोई राजनीतिक चर्चा ज़्यादा नहीं की। उसके बाद भाई हमने भंडारे में लाडू, खीर, सब्जी पूरी का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठाया। और मैंने तो भाई खीर है वो बहुत खर्च के पी, खीर 10-15 पड़िया खीर का पिया। उसके बाद में भाई जो 6 गाँव की सरदारी है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो गणमान्य लोग थे, पंच, सरपंच, लंबड़दार, उन सब ने श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहनाई सबसे बुजुर्ग आदमी ने, और पूरा आश्वासन दिया कि श्री अशोक यादव जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद वही श्री अशोक यादव जी को जो स्मृति चिन्ह है बाबा डाडी वाले का, वो भेंट करके स्मृति चिन्ह और श्री अशोक यादव जी को सम्मानित किया। हम भी वहाँ थे तो बहुत ज़्यादा खुशी की लहर थी। मैंने बाबा डाडी वाले के जयकारे बोले और जिस तरह से सीमा और भाई दुबलाना जो 6 गांव थे उन्होंने मान सम्मान किया, उसके लिए श्री अशोक यादव जी ने कहा कि आज जो इन गाँवों ने, इस सरदारी ने मेरे को पगड़ी पहनाई है, मैं इसका ताउम्र ख्याल रखूँगा और इस पगड़ी का जो आपने मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं जब भी आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूँगा और इस पगड़ी का मान सम्मान रखूँगा। आइए किस तरह से, किस प्रकार से जो बुज़ुर्ग थे, जो 6 गाँवों की सरदारी थी, उन्होंने श्री अशोक यादव जी को कहा कि भाई हम आपके साथ हैं तन, मन और धन से।
तो आपको एक नज़र डालते हैं। ये श्री अशोक यादव जी को जो स्मृति चिन्ह है बाबा डाडी वाले की जो स्मृति चिन्ह है फ़ोटो भेंट करके और श्री अशोक यादव जी का सम्मान किया। ये एक वो झलक है। तो हमें भी बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम एक सच्चे आदमी के साथ हैं, एक सच्चे योद्धा की सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आइए किस तरह से गांव वालों ने सम्मान किया और किस तरह से श्री अशोक यादव जी ने क्या कहा, एक नज़र इस वीडियो पर। सभी भाई और बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। भाव जो आज हाल में बैठे हैं सभी को मेरा वादा। मैं आज बाबा के दर्शन करने के लिए आ गया, बाबा ने मुझे बुलाया था और मैं तो बहुत ही भगत हूँ, हनुमान जी का भी भगत हूँ। हर मंगलवार का व्रत रखता हूँ और इन भंडारों में बड़ा विश्वास करता हूँ। महाराज जी का कोकड़ा वंश 2 साल तक लगातार भंडारे करके आया हर शनिवार और अब स्वामी बाबा हनुमान जी की थोड़े दिन पहले मैंने गांव में गई थी 3 गाँव, तो मैं तो इन बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और भगवान मुझे ताकत भी देती है कि मैं काम कर सकता हूँ। और आज मैं आप लोगों का दर्शन करकर बड़ा आभारी हूँ और बाबा का भंडारा है, इसलिए फादर वासियों को खास नहीं है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपका आपने समय दिया। और बाबू जी ने यहाँ भंडारे में अपने स्वेच्छा कोष से 11,000 रुपए देने का ऐलान किया बाबा के दरबार में। बाबा डाडी वाले की, बाबा शांतिनाथ की धन्यवाद जी। उसके बाद भाई हम नारनौल हलके के गांव कोजिंदा में पहुंचे, जहां किस तरह से कोजिंदा गांव के गणमान्य लोगों ने पंच सरपंच लंबड़दारों ने किस प्रकार से स्वागत किया। आइए एक नज़र इस वीडियो पर। बीच बीच में दिखाते रहिए और बाकी सारे में दोस्त है पूरी लंबी बनाए रखी। हाँ पूरी चल जैसे ग्रुप जाती है। श्री चंद्रगिराम जी आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री दुर्गा प्रसाद जी आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री दुर्गा प्रसाद जी श्री अशोक यादव को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण जी आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री कृष्ण जी, श्री भोलाराम जी आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। श्री रामचंद्र जी आए और श्री अशोक यादव जी को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री देशराज जी को कि वो आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। श्री देशराज जी, श्री महेंद्र जी आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। श्री महेंद्र जी, श्री महावीर प्रसाद जी आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। भाई चक्रचू जी आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। आशु भाई आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें। और नवीन भाई आए और श्री अशोक यादव जी को माला पहना के उनका सम्मान करें।
आपके पड़ोसी गांव के हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं न्यायमूर्ति श्री अशोक यादव जी का परिचय देना चाहता हूँ, जो मंडली गांव से बिलोंग करते हैं और जिला उप न्यायवादी के तौर पर काफी साल इन्होंने काम किया। काम पे रहते हुए इन्होंने अपने कार्य पर जब ये कार्यरत थे तो अपने क्षेत्र का जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी बुजुर्ग गया, इन्होंने उनकी दिल से मदद की। अब मैं चाहता हूँ कि इसी काम को आगे बढ़ाते हुए श्री अशोक यादव जी जो है उन्होंने कहा कि भाई अब रिटायरमेंट में हो चुका हूँ, लेकिन जो सेवा भाव का जो जुनून इनके अंदर था, इनकी आत्मा में जो सेवा करने का जो सपना था कि मैं आज ही लोगों के बीच में रहूं, उनकी सेवा करूं, उसी काम के आधार पर इन्होंने निर्णय लेते हुए ये सोचा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। तो श्री अशोक यादव जी अपने बीच के हैं, अपने परिवार के हैं, तो इनको 10वें महीने की 1 तारीख को जब वोट पड़े और चुनाव हो तो श्री अशोक यादव जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाकर भेजे, ताकि जो अपना काम है, जो इनके लिए गिराते हैं, उनको ये पूरा कर सके। इसी के साथ मैं अब हमारे एडवोकेट साहब बाबू जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और 2 शब्द कहें। हमारे नारनौल विधानसभा से उम्मीदवार अशोक बाबू जी, हमारे साथ आए हुए राकेश जी टाइगर क्लब के प्रधान तथा पूरी हमारे ये बोर्ड जी, बाकी मान व सम्मान के योग गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज आपके बीच में अशोक जी मिलने के लिए आए हैं। कल चुनाव की घोषणा हो गई, 5 तारीख तक, 5 तारीख से 12 भरे जाएंगे, 13 तारीख स्क्रूटनी होगी और 16 तारीख को विड्रॉल 13 तारीख को विड्रॉल है, 16 को स्क्रूटनी और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो हम तो सभी आपसे निवेदन करते हैं, आपने कितने एमएलए बन लिए, मंत्री बन लिए, सबको देखा है, पढ़ा है, किसी ने कोई आप अपने इलाके के लिए कोई बढ़िया काम किसी ने भी नहीं किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इनको कामयाब करो। इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल लोगों की सेवा में लगाया है। ये रेवाड़ी गुड़गांव पोस्टिंग रही, वहां भी इनके पास कोई गया है तो किसी को इन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया है, सबके काम किए हैं और बहुत ही दिल साफ सभी के ईमानदार आदमी है। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। मैं तो यही कहता हूं अंत में कि आने वाली 1 तारीख को अशोक जी को भारी मतों से जिताकर आपके गांव से इनको जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई राकेश को, टाइगर क्लब के प्रधान को, कि वो आए और 2 शब्द कहे। भाई राकेश, टाइगर क्लब प्रधान। एक बार सब मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सरदारी की। बहुत ही माननीय
पगड़ी बनाई है, आपने इनका स्वागत किया है, वो इन पर ऋण है। जिस दिन आपके मतों से, आपके आशीर्वाद से ये विधानसभा पहुंचेंगे, सबसे पहले इस गांव आज ये जो बचे हुए दिन है उसमें थोड़ा सा बाबूजी के लिए पूरा दम लगाना है और बाबूजी को विधानसभा पहुंचाना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा कि सब मिलकर बोलेंगे, अशोक बाबूजी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अशोक बाबूजी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अशोक बाबूजी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और गांव के सरपंच, नंबरदार, पंच सभी मौजूद हैं। आपके लिए मैं सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। आप आशीर्वाद देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसको समाधान करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। 24 घंटे आगे रहूँगा आप लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि आज मैं ओपन स्टेज पे कह रहा हूँ कि मैं रेवाड़ी रहा 10 साल, गुड़गांव रहा, जो भी मेरा भाई बहन इलाके के मेरे पास थे, मैंने दिल से मदद करी और उनका काम किया। आज मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भाई आपके ये कह दे कि मैं गया आपके पास और आपने मेरी मदद नहीं की। मैंने खूब मदद, चाहे पेशेंट वाले गए, डॉक्टर से मिलाया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सबकी मदद। और आज मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे बच्चे पढ़ने में सबसे आगे हैं और सबसे आगे होने के बजाय यहाँ कोई कोचिंग सेंटर न कॉलेज में है न विश्वविद्यालय में है। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, कॉलेज में और विश्वविद्यालय में कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा ताकि लोग पढ़ाई नहीं कर सकें। और समाज की हालत इतनी खराब है, कोई बीमार आ जाता है तो डॉक्टर कमीशन लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। ये डॉक्टर से बिल्कुल नहीं करने दूंगा और वहाँ ताकि हमारे भाई बहन पैसे खर्च न करें और अपना चिकित्सा करें। तीसरा काम, मैं बेरोजगारी के लिए ये जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए काम करूँगा। जैसे धारोड़ा में लगी हुई है, मानेसर में लगी है, ये लेके आऊँगा ताकि हमारे आदमी, हमारे बच्चे वहाँ रोजगार कर सकें। और 24 घंटे आपके समाधान जानता हूँ मैं। लीवर की प्रॉब्लम है, खास की प्रॉब्लम है और अन्य प्रॉब्लम है, वो कैसे हल होती है वो भी जानता हूँ। और मैं आपके गांव के पास का हूँ, आप भी सभी जानते हैं, एकता परिवार से हूँ और मैं भी आप लोगों को तकरीबन सभी को जानता हूँ। तो आप लोगों ने जो पगड़ी बांधी है उसकी इज्जत रखूंगा और उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले, कभी आकर कोई भी काम करवाने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद। श्री अशोक यादव जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आज हमारे हॉस्पिटल है पर इलाज नहीं है, हमारे स्कूल है तो सरकारी स्कूल में है, उनमें तो लगभग हो चुकी है, अगर सही है उनमें हम अपने बच्चों को नहीं भेजते क्योंकि हमारा जो यकीन है वो उन पर से उठ गया है, सरकार पर से उठ गया है। जो भी